So hey guys, this side Vinay Junita. Welcome to this amazing YouTube channel of IBPS Hub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube channel पर. So let's get started. So guys, this is our biggest announcement, and that is our official book of Master the Vocabulary through Mnemonic Way is available for all of you at free of cost. You can purchase this book by paying 0 rupees guys. जी हाँ, you can purchase this book free of cost guys. And इसकी क्या स्पेशलिटीज है, क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको बता देता हूँ. इसके अंदर आपको 1000+ वोकैबुलरीज मिलेंगी और 90% वोकैबुलरी को मैंने नेमोनिक वे से प्रिपेयर करा है. नेमोनिक वे एक ऐसा वे है जो आपको वोकैबुलरी को याद करने का एक शॉर्टकट आइडिया देता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर ऑल ऑफ यू. जो भी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं या वीक हैं वोकैबुलरी सेक्शन में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी ये. तो अब तक अप्रोक्सीमेट 110 स्टूडेंट्स ले चुके हैं बुक को. एंड मुझे उनके रिव्यूज़ भी मिले हैं एंड ऑन द फेसबुक पेज. तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये बुक सही में बहुत अच्छी लगी है. उनकी जो वोकैबुलरी की दिक्कत थी वो बहुत हद तक ठीक हुई है. तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल आप वहाँ से जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बुक को. तो गाइज, अगर आप जेके की तैयारी कर रहे हो, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO क्लर्क एंड SBI PO का जो एग्जाम हो रहा है, इन सब का मेंस होना है आपका जनवरी एंड में और फरवरी के एंड तक जाना है ये पूरा. तो अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो और आपको अगर लगता है कि जीके कहाँ से पढूं, एक वन एंड ऑल स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए जहाँ पे मुझे हर चीज़ मिल जाए एंड मैं वहीं से सब कुछ पढ़ लूँ, तो आपके लिए अफेयर्स क्लाउड्स एक अफेयर्स क्लाउड का स्टोर लेके आया है. सब्सक्रिप्शन प्लान है, 2020 का प्लान है ये. जनवरी से दिसंबर का पूरा फुल फ्लेश्ड आपको सब कुछ मिलेगा. और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है. और इसके अंदर आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा, और आपको जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, कोई भी नया पोएम आई हो, किसी की कोई बुक आई हो, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ लॉन्च हुई है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस होल पैकेज. और इसके अंदर करंट अफेयर्स भी मिलते हैं. एंड मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या मिलता है. डेली बेस्ड पीडीएफ्स मिलती हैं, डेली बेस्ड क्विजेस भी मिलते हैं आपको, एंड वीकली बेस्ड क्विजेस एंड वीकली बेस्ड पीडीएफ्स मिलती हैं करंट अफेयर्स की. एंड आपको फुल फ्लेश्ड पूरे मंथ का आपको द्वारा से करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, और जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हर एक पीडीएफ को, चाहे कोई भी पीडीएफ हो. एंड इसी तरीके से पूरा आपका 12 महीने का ये प्लान रहता है. तो अगर आप सिर्फ जुलाई से दिसंबर का लेंगे तो आपको 199 रुपीज़ का पड़ेगा. अगर आप पूरा जनवरी से दिसंबर का ले रहे हैं तो आपको 319 रुपीज़ का पूरा पैकेज पड़ेगा. अगर आप IBPS हब ये कूपन लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा. तो अगर आपको ये बिल्कुल आपको सही लगता है कि एक ही वन एंड ऑल स्टॉप सॉल्यूशन है आप सभी के लिए, तो आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं IBPS हब 10% ऑफ मिलेगा. एंड आपको ये अप्रोक्सीमेट 280 रुपीज़ का पड़ेगा और ये वाला आपको 180 का. और आप ये बिल्कुल परचेज कर पाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन में है कूपन कोड का भी, और जहाँ जिस लिंक से आपको जाके भी परचेज करना है तो वहीं से परचेज करें, ठीक है. तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, SBI PO प्रीलिम्स का पेपर की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है. SBI PO प्रीलिम्स 4 जनवरी आज है, और आज फर्स्ट सेकंड मैं शिफ्ट का रिव्यू लेके आया हूँ. इसी वीडियो के बाद थोड़ी ही देर बाद आपको थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का फुल एनालिसिस मिलेगा. पेपर कैसा गया, कितने अटेम्प्ट आपको करने चाहिए थे, पेपर टफ था, मॉडरेट था, क्या कट ऑफ जाएगी, वो तो खैर बात की बातें हैं. बट अभी हम पेपर के बारे में बातें करेंगे, क्या क्या आया, क्या क्या देखने को मिला, जो जो मैंने बातें कही थी वो पूरी चीज हुई या नहीं हुई, ठीक है. तो पूरा एक फुल फ्लैश्ड एग्जाम एनालिसिस है ये बाय विनय सर, आप देख सकते हैं, SBI PO प्रीलिम्स. तो चलिए शुरू करते हैं गाइस. इंग्लिश फुल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट. अब यहाँ पे हम पहले शिफ्ट की बात करेंगे. इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग में क्या क्या आया. तो यहाँ पे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिला. बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट के ऊपर एक ये टॉपिक था, और इसमें अप्रोक्सीमेट 8 to 10 क्वेश्चन थे. एंड जिसमें से दो या तीन क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी के देखने को मिले. इजी थे, कोई दिक्कत नहीं थी. हाँ, ये टॉपिक थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहा, मतलब क्वेश्चन इतने आसान से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी थे अच्छे खासे, तो इसलिए थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल रहा इसका. क्लोज टेस्ट आया था, 5 क्वेश्चन थे. और इसमें एक चीज SBI ने नया खुराफात आइडिया लिया है कि फिलर्स इसमें इन्होंने घुसा दिए. मतलब क्लोज टेस्ट होता है भैया, उसमें ब्लैंक्स तो पहले ही होते हैं, और उसके अंदर फिलर्स और अलग से घुसा दिए, डबल फिलर्स करके. तो इसलिए ये थोड़ा हल्का सा मॉडरेट हो गया लेवल. बाकी ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है बच्चों को.
तो ये 5 क्वेश्चन रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये नया जो आपका आता है, एक ही सेंटेंस में 5 सेंटेंस होते हैं, उनको ब्रेकआउट करके रीअरेंज करना पड़ता है। सिंपल एज दैट, इजी टू मॉडरेट रहा। एंड आप इसमें आराम से 3 क्वेश्चन कर सकते थे, और इसके अंदर भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते थे। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे कि लेवल मॉडरेट रहा है, तो फिर भी आप 7 क्वेश्चन आप आराम से कर ही सकते थे। तो अब एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन देखने को मिले आपको। कंजंक्शन, एडजेक्टिव एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो ये लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा। खैर मैं कहूँगा इजी रहा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई बच्चों को एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने में। तो अप्रोक्सीमेट आप आराम से 4 क्वेश्चन इसके कर सकते थे। और वर्ड्स आपके क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं बच्चों को, और इजी ही थे वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर एक नई चीज उन्होंने करी है, इडियम और फ्रेजेस ले आए हैं, जो कि IBPS PO अब तक लाया ही नहीं था किसी भी एग्जाम में इस साल में अभी तक। वो चीज अब ये ले आए हैं। SBI PO जाना जाता है यार इसे चीज के लिए कि वो चीज वो कर देते हैं, वो चीज ले आते हैं जो आपने दूसरे पेपर में अब तक दिया ही ना हो। इसीलिए वही हुआ, आइडियम्स और फ्रेजेस आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिले थे इस साल में। खासकर IBPS PO और IBPS क्लर्क हो गया, और वो देखने को मिल गया। 3 क्वेश्चन थे इसके, और इजी था। आपको बस ये करना था कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, आपको बताना कि यहाँ पे इडियम ये सूटेबल है या नहीं है, सिंपल एज दैट। तो इजी ही था, कोई लेवल इसका मॉडरेट तक भी नहीं गया। अब हम आते हैं क्वांट में। क्वांट का क्या एनालिसिस रहा? अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं बच्चों। एक बार मैं इरेजर से सब कुछ इरेज कर देता हूँ आप सभी के लिए, और अब मेरे से सेफ अटेम्प्ट सुन लीजिए। इसके 23 से 24 अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं, और 90% एक्यूरेसी भी अगर आपने रखी है, कोशिश करी है, तो बहुत ही अच्छा अपना आपका अटेम्प्ट है। बिल्कुल आप बहुत अपने सही करा एग्जाम को, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अब हम आते हैं क्वांट पे। क्वांट में इस बार मैंने जो आपको बताया था क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, क्वांट की मेरी सारी भविष्यवाणी जो मैंने कहा था आएगा वही हुआ। कैसलेट DI दोनों सेट में देखने को मिली है, और मैंने कहा था SBI है, कैसलेट तो बनता है बॉस। ठीक है, तो वही हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कहा था, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज अगर नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक आएगा, वही हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला, 5 क्वेश्चन थे, इजी थे बहुत। एंड फैक्टर बहुत आसान से निकल गए। 2-3 बच्चों ने मुझे बताया सर 6 और 12 था एक फैक्टर, एंड एक 9 और 8 था, और एक 72 को ब्रेक करना था। तो ऐसे कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे, कोई रूट वाला नहीं था, जो कि मैं कह रहा था आ सकता है। कोई बात नहीं है, अभी 4 तारीख है यार, 5 और 6 बची है, क्या पता वो कुछ भी कर दे। तो मेरे हिसाब से तो ये लेवल इजी था इसका, बिल्कुल हर कोई आराम से कर सकता था। 2 DI के सेट देखने बनते हैं, वही हुआ। 2 DI के सेट मिले, 10 क्वेश्चन थे। सीट बेस्ड एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको सीट वैकेंट और बुक्ड कौन कौन से करनी है, इसके ऊपर कैसलेट DI थी। थोड़ा कैलकुलेटिव रहा, बट ठीक है, हर कोई कर लेगा जिसको कैसलेट DI की प्रैक्टिस है, खासकर वो वेन डायग्राम की। और एक टेबुलर DI देखने को मिली बच्चों को, जिसके अंदर पाई चार्ट भी दे रखा था। टेबुलर DI मतलब ये वाली टेबुलर DI जो हो गई आपकी टेबल्स में पूरा बना के रखा हुआ है ग्राफ। एंड उसके बाद एक पाई चार्ट भी था, जिसके अंदर ब्रेक कर रखे थे पार्ट्स को, ऐसे कर रखा था। और ये चॉकलेट्स के ऊपर था कि कितनी सॉल्ट हुई, कितनी प्रोड्यूस हुई, उसके ऊपर ये डाटा दे रखा था। और अप्रोक्सीमेशन आपको देखने को मिला। हालांकि मैं कहूंगा यार ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है बच्चों के लिए स्कोर करने के लिए, अप्रोक्सीमेशन दे दिया, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है रादर देन डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ द सिंपलीफिकेशन। सो दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेशन मिला। 6 क्वेश्चन मैंने कहा था आपको कि यार देखो, सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वो पहले 10 क्वेश्चन दे रहे थे, 10 से 15, 10 से 12 क्वेश्चन दे रहे थे IBPS के PO के पेपर में और क्लर्क में भी। वो चीज नहीं होनी थी, मुझे पता था। मैंने कहा था आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा देखने को, वही हुआ। 6 क्वेश्चन मिले सिर्फ। बताओ कितने कम है आपके लिए स्कोर कर पाना अगर आपने DI में थोड़ी गड़बड़ी कर दिया तो। बट ठीक है, अगर किसी को वेन डायग्राम आता था तो उसने ये क्वेश्चन भी बना लिया होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर किसी से बन सकती थी। तो इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन बन पाए, और 6 में से 6 मैं कहूँगा आराम से बन सकते थे। अरिथमेटिक क्वेश्चन बहुत बच्चों ने मुझे बताया सर मुझे 10 मिले, किसी ने कहा मुझे सर 10 से 12 मिले देखने को। तो आई एम वेरी अनश्योर अबाउट दैट, बट हाँ मुझे अप्रोक्सीमेट मुझे पता चला बच्चों से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से थे यार अरिथमेटिक के, जो मैं कहता था 10 ही आने, इन्होंने इस बार गड़बड़ करी है। अरिथमेटिक पोर्शन
थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो इसलिए 13 से 15 है, बट मुझे पता नहीं है, 13 तो कम से कम है ही, ठीक है। और इसमें क्या क्या टॉपिक मिले बच्चों को, जो बच्चों को ये टॉपिक चाहते उन्होंने मुझे बता दिए हैं, आप सभी के लिए बेनिफिशियल के लिए बेनिफिट मिले आपको, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। मिल्क एंड वाटर के ऊपर आया था, SSCI के ऊपर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और एज के ऊपर था एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के ऊपर था, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स था, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी 2 क्वेश्चन थे। तो पूरा आपका ये डाटा था क्वांट का, और मैं कहूंगा अगर आपने 25 क्वेश्चन करे हैं अप्रोक्सीमेट क्वांट में, तो बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है, डो नॉट वरी, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा करा है। और हाँ, क्वांट और रीजनिंग में तो 100% यार आपकी एक्यूरेसी रहनी ही चाहिए, इसमें क्या आप तुक्के लगाओगे, तो अगर आपने 100% एक्यूरेसी मेंटेन करी है, जो कि मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए आपकी, और 25 अटेम्प्ट करें आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा आपका अटेम्प्ट है। अब हम आते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग में क्या क्या रहा। तो देखो, रीजनिंग में पहले पजल्स की बात कर लेते हैं। पजल्स आपको देखने को मिली पहले सर्कुलर, सर्कुलर में आपको 8 पर्सन थे, और इनसाइड एंड आउटसाइड था। और मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, कुछ बच्चों ने बताया कि सर बता रखा था, 4 बंदे इनसाइड है, 4 बंदे आउटसाइड हैं, और कौन कौन से हैं वो भी इनडायरेक्टली बता रखे थे। मैं इसी को वही कहूंगा, अननोन डायरेक्शन कहलाया जाएगा, ये अननोन डायरेक्शन ही, ठीक है, बिकॉज अननोन है भैया, डायरेक्शन हमें पता नहीं परफेक्टली कि हर एक बंदे की, तो इसलिए इसको अननोन डायरेक्शन कहलाया जाएगा। और इजी टू मॉडरेट रहा, 5 क्वेश्चन इसके ऊपर थे, आराम से बन सकते थे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। स्क्वायर बेस पजल था, 8% थे, कोई और वेरिएबल नहीं था, और आपको मिडल में आउटसाइड है और कॉर्नर पे इनसाइड है, ये वाला ऐसे पूरे तरीके से स्क्वायर बेस पजल था 8% का, एंड ये भी इजी टू मॉडरेट कहलाया जाएगा। और मंथ बेस्ड पजल आया, जिसमें 3 मंथ थे और 2 पर्सन्स थे, एंड विद 2 पर्सन्स थे, सॉरी गाइस 2 डेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। 3 मंथ थे और 2 डेट्स थी, मतलब जनवरी फरवरी मार्च हो गया, और उसके 2 डेट्स हो गई, और वही आपका हो गया टोटल, ऐसा 6 पर्सन्स थे। और एक और वेरिएबल दे रखा था, शायद मुझे जो सुनने को मिला है, वो कलर का एक वेरिएबल था, तो इसलिए ये थोड़ी पजल हो गई मॉडरेट ज्यादा, 2 वेरिएबल हैं, और मंथ बेस तो वैसे ही थोड़ी मॉडरेट हो जाती है, तो इसीलिए अगर आपने इसको स्किप करा है, तो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन था, 22% सिटिंग एंड नॉट फेसिंग। अब यहाँ पे आपका आता है चॉइस का क्वेश्चन। अगर आपने मंथ बेस्ड पजल की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर किया, तो आप इसको आराम से कर ले गए होंगे मंथ बेस्ड पजल को। एंड अगर आपने अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के क्वेश्चन करे हुए हैं, ज्यादा इनका प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप ये आराम से कर लेके चले गए होंगे। तो वही बात आती है चूज करना, क्वेश्चन कौन सा मुझको करना है पजल्स के अंदर। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रखी है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं कि मैं किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहूंगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको करा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेट 4 में से 3 पजल बन सकती थी, 2 इजी टू मॉडरेट थी, एक मॉडरेट थी, तो इसलिए आपको इन दोनों में से चूज करना था कौन सी आप करना चाहोगे। और इसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में 22% निकल के आए, तो ये थोड़ी ज्यादा मॉडरेट हो गई, बिकॉज 22% के पूरे सेटिंग बैठाना, अननोन है, डायरेक्शन पता है, बट कैसे बैठाना वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए नॉट फेसिंग था, ये पता था, ये शुक्र है। तो अप्रोक्सीमेट में कहूंगा ये मॉडरेट ज्यादा रहा पजल। और अब डिपार्टमेंट बेस्ड पजल आया, 9% का, 3 डिपार्टमेंट थे, उनके अंदर 3 पर्सन ऐसे बैठाए गए थे, मतलब 3 ही, किसी में 2 हो, किसी में 4 हो, ऐसा करके क्लासिफिकेशन दे रखा था, कैटेगराइज। और प्रॉपर तरीके से 9 पर्सन थे, उनका अरेंजमेंट करना था, सिंपल था, 3 क्वेश्चन ये थे, तो ये छोटी पजल थी एक। और सिलोगिज्म देखने को मिला, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, ओनली अ फ्यू क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो हमेशा सिंपल क्वेश्चन देगा, इट इज नॉट लाइक दैट। एसबीआई है, एसबीआई थोड़ा करेगा, ऊपर नीचे करेगा, वो पैटर्न को नहीं करेगा, तो फिर आपके क्वेश्चन को मॉडरेट करेगा, सिंपल एज दैट। तो वही चीजें हुई बच्चों, ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस देखने को मिले अच्छे। और ब्लड रिलेशन देखने को मिला आपको, 3 से 4 क्वेश्चन थे, एंड मैं कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 7 पर्सन के ये रिलेशन की बात हो रही थी, एंड 3 से 4 क्वेश्चन मिले मिसलेनियस के, वो वही वर्ड पेयर होता है ना, और वोवल्स वाले, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर वर्ड बनाने होते हैं आपको, वही क्वेश्चन थे, ईजी थे। अगर आपने इनको फोकस करा होगा, तो ये भी 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल बन गए होंगे। और ऑर्डर रैंकिंग के ऊपर 3 क्वेश्चन थे आपके बिल्कुल, डिपार्टमेंट बेस्ड पजल को आप अलग से रखिएगा, ऑर्डर रैंकिंग में आपको ऑर्डर दे रखा होता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है,
आपको इनका ऑर्डर लगाना है, वेट बेस्ड या हाइट बेस्ड, वैसे ही क्वेश्चन थे, 3 इजी थे। तो मैं कहूँगा अगर आपने इसमें 25 से 27 अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज आपने एक पजल बिल्कुल छोड़ी होगी, मैं खुद कहता हूँ बच्चों ने छोड़ी होगी, तो इसलिए आपके 5 नंबर वहाँ पे जाते हैं। इसीलिए 25 से 27 अगर आपने करे हैं तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड शिफ्ट पे। सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का क्या हाल रहा। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिला, 7 से 8 क्वेश्चन थे। एंड कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्शन था, मतलब ये था कि कंज्यूमर जैसे स्पेंड कर रहा है खाने वाली चीज़ों पे, तो प्रोडक्शन के ऊपर उसका कितना वो फर्क पड़ता है, उसके ऊपर बातें हो रही थी। 7 से 8 क्वेश्चन थे, वही 2 से 3। मुझे तो सुनने में आया कि 2 ही क्वेश्चन वोकैबुलरी का मिले, 3 मुझे कभी सुनने को मिला नहीं है आज के दिन में कि 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी का मिले। इतनी आसानी से वो आपको नहीं नंबर देगा वोकैबुलरी को। 3 अगर वोकैबुलरी आई है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों, जिसने भी एग्जाम दिया हो आज के दिन, तो मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा। बाकी 2 वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे। पैराजम्बल देखने को मिला, ये ओल्ड पैराजम्बल था, यहाँ पे बच्चे फंस गए। ओल्ड पैराजम्बल था और स्पेंडिंग टैबू था। इसमें क्या था कि जो कंज्यूमर या कस्टमर स्पेंड करता है अपने खर्चा, खाना पीना हो गया, मौज मस्ती, उसके ऊपर तो वो कैसे खर्च करता है, पूरा एक तरह से डाटा दे रखा था उसका, और उसी के ऊपर ये पूरा आपका पैराजम्बल था। इजी था, मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, ठीक था। अगर आपने अच्छे तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते थे पैराजम्बल के। हाँ, दिक्कत ये थी कि ओल्ड पैराजम्बल था, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ जाएगी बच्चों को पहली बार पढ़ने में, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन आपके आराम से पक्के हो सकते थे। अब हम आते हैं एरर डिटेक्शन में। आपको 5 क्वेश्चन मिले, ABCD 4 सेंटेंसेस। ये क्या इसका मतलब बनता है, 4 सेंटेंस दे रखे हैं और उसमें से आपको बताना है कि किस सेंटेंस में क्या दिक्कत है। आपको ये नहीं बोल रखा था कि इसी सेंटेंस में से बताओ, मतलब सेंटेंस को ब्रेक करके ऐसा रखा हुआ था उन्होंने, इस तरीके से कर रखा था, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसमें लगा टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस। तो इसलिए ये इजी टू मॉडरेट रहा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहा। डबल फिलर इजी रहे एंड वर्ड स्वैप बिल्कुल इजी रहा। मैच द कॉलम आपको मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट रहा, बिकॉज इसमें कुछ टॉपिक ऐसे मिले, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जिसमें डबल आंसर भी आ रहे थे, मतलब AD एंड BF, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। AD एंड BF दोनों मैच कर रहे हैं, ऐसे भी टॉपिक दे रखे थे और वो बिल्कुल मैच कर रहे थे, तो इसलिए हल्का सा मॉडरेट का, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। वही मैं कहूंगा आपने इसमें अगर 23 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं क्वांट पे। क्वांट में आपको अब थोड़ा सा इन्होंने बदलाव करा, अच्छे लेवल पे 3 DI सेट देखने को मिले, जो कि मुझे अनएक्सपेक्टेड था। इतना DI देगा वो सोचा नहीं था। तो वही चीज़ हुई, डबल पैराग्राफ आपको देखने को मिला। प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कुछ एक प्रोडक्ट था, उसको प्रोड्यूस करा गया, उसको सेल भी करा गया है, तो उसके ऊपर ये पूरे तरीके से डाटा दे रखा था, तो ये पूरी चीज़ें थी। एंड टेबुलर ग्राफ था बेस्ड ऑन मेल एंड फीमेल डिफरेंस, और ये टेबुलर ग्राफ जो दूसरा दिया है ये बेस्ड ऑन मेल एंड फीमेल डिफरेंस के ऊपर था, ठीक है। एंड उसका मतलब वेट, हाइट, काम कैसे करते हैं, सैलरी कैसे पाते हैं, ऐसे डाटा दे रखा था, और बेस्ड ऑन परसेंटेज था। ये दोनों क्वेश्चंस जो थे कैलकुलेटिव थे, और ये जो दूसरा टेबुलर ग्राफ आपको DI मिला ये परसेंटेज के ऊपर बेस्ड ज्यादा था, मतलब परसेंटेज, एवरेज, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए ये दोनों DI थोड़ी कैलकुलेटिव ज्यादा हो गई। और कैशलेट DI भी थी, दोबारा से मैंने कहा SBI PO है, बनता है, तो कैशलेट DI बिल्कुल देखने को मिला। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो डाटा मुझे नहीं मिला अभी तक, बट जैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो परसेंटेज बेस्ड इसमें था दोबारा से, और कैलकुलेटिव रहा ये बिल्कुल। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिली, इजी थी, बहुत ही इजी फैक्टर थे, नो रूट एट ऑल। और रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिली, बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डुएबल थे, एंड एक से 2 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे, बिकॉज उनमें ज्यादा आपको फोकस करना था कि क्या इसका निकल के आ सकता है फंडा, तो इसलिए ये आपका हिसाब यहाँ पे रहा। एंड यहाँ पे 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से टॉपिक थे। मेंसुरेशन मिला, मेंसुरेशन पिछले शिफ्ट में नहीं था। ट्रेन देखने को मिला, पार्टनरशिप, एज, SICI एंड मिक्सचर। ये 3-4 टॉपिक तो पक्के है ही ना, मैं हमेशा कहता हूँ इन 5-6 टॉपिक्स को कवर अप करके चलो, इनके ऊपर आपके आराम से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बनते हैं हर बारी अरिथमेटिक पोर्शन में, तो इसकी पकड़ बना लो।
बिकॉज अगर आपका DI सेट एक मुश्किल हो रहा है 3 में से, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो ज़्यादा, है ना। तो ये मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ बच्चों। तो अगर आपने क्वांट में जैसे कि 3 DI थी, तो मैं कहूँगा क्वांट थोड़ा मॉडरेट ज़्यादा हो गया, 3 DI के सेट, वो भी कैलकुलेटिव भी रहे, तो ये दिक्कत हो गई। हालांकि रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ने थोड़ा बचा लिया बच्चों को, पर एक दिक्कत आ गई बच्चों, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन देखने ही कोई नहीं मिला, गायब, पूरा गायब। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, हल्का सा मॉडरेट और हो गया लेवल, ज़्यादा मॉडरेट हो गया, मैं पहले शिफ्ट से कहूँगा क्वांट के लिए। तो इसीलिए फंसाया हुआ है एसबीआई ने, मैं ये कहूँगा लेवल बुरा, गंदे तरीके से फंसा के रखा हुआ है लेवल को। तो इसलिए मैं कहूँगा 25 आपने अटेम्प्ट करें, अगर 23 से 25 अटेम्प्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। 23 से 25 बहुत ही सही रहेगा, आपने इतना अटेम्प्ट करे होंगे अगर DI को छोड़ के भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आते हैं रीजनिंग पे, और इसमें पजल्स की बात करते हैं। पहले मंथ बेस्ड पजल दोबारा देखने को मिल गई बच्चों, बताओ। और इसमें क्या था, 4 मंथ, 4 महीने थे, जनवरी, मई, जुलाई और दिसंबर, ऐसा डाटा था। और 2 डेट्स थी, उसका पूरा तरीका से दे रखा था। तो टोटल 8% हो गए। और एक और वेरिएबल था कलर का, तो ये हो गया मॉडरेट टू हार्ड, मैं ये कहूंगा। मैं इसको मॉडरेट भी नहीं रखूंगा, मॉडरेट टू हार्ड लेवल हो गया। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो मैं कहूंगा ये गलत करा आपने, बिकॉज ये बहुत ही मॉडरेट हो गया है, इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था पहले। और एक और पजल था आपके सामने, 3 डिपार्टमेंट है, IT ऑपरेशंस मार्केटिंग, मुझे जो पता चला बच्चों से, और 9 पर्सन्स थे, ये डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। और इसमें कंडीशन ये दे रखी थी कि नॉट मोर देन 4 एंड नॉट लेस देन 2 पर्सन्स आर इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, मतलब 2 से कम नहीं है और 4 से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका पूरा सीटिंग अरेंजमेंट था एक तरह का इसमें डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल 9 पर्सन्स थे, तो इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, बट हर कोई डुएबल क्वेश्चन था, मैं ये कहूँगा। और सर्कुलर बेस पजल जो थी 8 पर्सन थे, एंड अननोन डायरेक्शन था। इस बार इन्होंने क्लियरली लिख दिया अननोन डायरेक्शन है, तो इसलिए ये इजी नहीं रहा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो गया, मैं ये कहूंगा। तो इसलिए डुएबल था, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आपके 3 डिपार्टमेंट के क्वेश्चन थे, ये 4 से 5 क्वेश्चन थे, और ये आपके 5 थे, तो ये 10 क्वेश्चन आपके आराम से बन सकते थे पहले। फ्लोर बेस्ड पजल, 6 फ्लोर्स है, और वेरिएबल एक और साथ में दे रखा था नाम के साथ, जैसे ABCDEFG है, और उनके साथ में उनको कौन कौन सा कलर पसंद है वो भी दे रखा था। तो इसीलिए हल्का सा मॉडरेट गया, बट ये भी आराम से डुएबल था। तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए अभी तक। तो सिलोगिज्म 5 क्वेश्चन, मैं कहूँगा पांचों के 5 बन सकते थे, बट अगर बच्चों ने ओनली ऑफ फ्यू के प्रैक्टिस नहीं कर रखी, जो मैंने उनको बताया हुआ है, सिलोगिज्म का मैंने करवाया हुआ, आपका हर चीज़ कवर कराई है। रीजनिंग मैराथन क्लासेस में 18 लेसन हैं बच्चों, उसके अंदर मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं सिलोगिज्म के, इनइक्वालिटी के, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन क्वेश्चन, हर एक चीज़ मैंने कोशिश करवाई है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो रीजनिंग मैराथन क्लासेस। तो ओनली अ फ्यू क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत ही गलत बात है बच्चों के लिए, अगर उनको ये टॉपिक नहीं आता था, तो इसलिए। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करी थी अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आप कर सकते थे। तो ये 5 क्वेश्चन थे, आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। तो अब तक आपके 20 नंबर पक्के हो गए। इनइक्वालिटी में आपके 4 क्वेश्चन, बिल्कुल 24 नंबर पूरे पक्के, बिल्कुल ईजी था, कोई लेवल में डिफिकल्टी ही नहीं थी। और डायरेक्शन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, ये थोड़ा मॉडरेट रहा। तो अगर आपने इसको स्किप करा है टाइम की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन था, 3 क्वेश्चन थे, इजी था, बिल्कुल आपके 27 नंबर पूरे हो गए। और 2 क्वेश्चन थे वर्ड बेस के ऊपर, अगर आपने इनको छोड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, करा है तो बहुत बढ़िया। तो मैं कहूँगा ये जो आपका रीजनिंग का सेकेंड शिफ्ट रहा, उसमें थोड़ा इन्होंने इजी टू मॉडरेट रखा। पहली शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा मॉडरेट थी, बिकॉज उसमें क्या था बताओ, उसमें ये था कि भैया सिलोगिज्म के अलावा कुछ और नहीं दे रखा, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, कुछ नहीं दे रखा। ब्लड रिलेशन दे रखा है, डायरेक्शन क्वेश्चन भी नहीं दे रखा, सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन मिसलेनियस के थे। That was very messy situation for all of the students. So that's why यहाँ पे लेवल थोड़ा हो गया easy। मैं कहूँगा easy भी नहीं है, बिकॉज पजल्स फंस के आई हैं अच्छी खासी। जो पजल मंथ बेस्ड पजल थी वो थोड़ी मुश्किल थी, और जो आपका डिपार्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो हल्का सा मॉडरेट जाता ही है ऑब्वियसली। तो अगर आपने उनमें से कोई भी एक चूज करके करी होगी तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और
अप्रोक्सीमेट मैं कहूँगा 25 से 27 नंबर, मैं कहूँगा 25 से 28 नंबर भी आप आराम से डुएबल थे, बिकॉज इट वाज इजी टू मॉडरेट, नॉट मॉडरेट, ठीक है ना। अगर आपने 28 से अबव करे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने फोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। तो दैट वाज ऑल। पूरा आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट्स अगर लाइक करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, बच्चों को सेशन अच्छा लग रहा है और सेशन ऐसे लाने चाहिए। एंड कमेंट करो, कमेंट्स ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको मैसेज करना हो, बात बतानी हो, आपका पेपर का रिव्यू देना हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बटन गाइस, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको भी दबाओ उसी टाइम, ताकि आपको मेरी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस जो आती रहती हैं, जो भी मेरी नई नई वीडियोस आती हैं, उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, www.facebook.com/IBPS Hub, ये मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइज, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स हेल्थ।